नमस्कार दोस्तों, केरल से एक शॉकिंग न्यूज निकल के आ रहा है। हुआ यह है, 4 पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर एक सोल्जर को और उनके भाई को बुरी तरह टॉर्चर किया है, वो भी एक फैब्रिकेटेड केस में। सोल्जर का नाम है अनीश। अभी अनीश राजस्थान में पोस्टेड है, इंडियन आर्मी के साथ है। ये छुट्टी पर था, बेसिकली शादी करने के लिए आया हुआ था, पर इस केस के चक्कर में अभी शादी भी कैंसिल हुआ है, ये भी सुनने को मिला है। अब हुआ क्या था दोस्तों, देखिए, अनीश का भाई है विघ्नेश। पुलिस स्टेशन में विघ्नेश को बुलाया गया था। विघ्नेश का कोई दोस्त एक ड्रग रिलेटेड केस में अरेस्ट हुआ था, पुलिस स्टेशन में था। तो विघ्नेश को पुलिस ने बोला, इसको बेल आउट करने के लिए आपका सिग्नेचर चाहिए। तो विघ्नेश ने मना किया। देखिए, ये ड्रग रिलेटेड केसेस में बेल एप्लीकेशन में साइन नहीं करूंगा, आप किसी और को ढूंढिए। तो ये सब बोल के बेसिकली पुलिस और विघ्नेश के बीच में बहस शुरू हो गया। तो उस वक्त विघ्नेश का भाई अनीश पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, जो एक सोल्जर है, इंडियन आर्मी जवान। अब जब अनीश पुलिस स्टेशन में पहुंचा, ऑब्वियस बात है, बहस तो होगा ही। अब बहस के बीच में ऐसा बोला जा रहा है, एक पुलिस ऑफिसर ने अनीश को बोला कि तेरा उंगली तोड़ दूंगा ताकि तू आगे बंदूक नहीं चला पाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड केरला पुलिस ने 4 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया है। तो अगर ये प्रूव हो जाता है, अगर एक पुलिस ने इस तरह एक सोल्जर को बोला है कि तेरा उंगली तोड़ दूंगा ताकि तू आगे बंदूक नहीं चला पाएगा, तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। चाहे कुछ भी हो, एक जवान से इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए। वैसे इसके बाद 4 पुलिस ऑफिसर्स ने, जिसमें एक सर्कल इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और एक कांस्टेबल है, चारों ने मिलकर अनीश को बुरी तरह टॉर्चर किया है। उनका स्पाइनल कॉर्ड में भी डैमेज आया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ। अब विघ्नेश का स्टेटमेंट के हिसाब से जब उन्होंने पीने के लिए पानी पूछा तो पेशाब पीने के लिए कहा गया, इस तरह का एलिगेशन है। वैसे इस इंसिडेंट से रिलेटेड केरल में हंगामा मच गया है, पॉलिटिकल पार्टीज इंटरवीन किया है। वैसे देखा जाएगा तो केरल में होम मिनिस्ट्री संभाल रहा है चीफ मिनिस्टर, मतलब केरला स्टेट पुलिस जो है वो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के अंडर है। अब खास बात यह है दोस्तों, इंडियन आर्मी इंटरवीन किया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से एक्सप्लेनेशन मांगा है, एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इस बात पर इन्वॉल्व हुआ है। अब केरला पुलिस ने क्या किया है, अनीश और विघ्नेश के अगेंस्ट केस चार्ज किया है अंडर सेक्शन 353 ऑफ द आईपीसी, पुलिस स्टेशन अटैक करने के लिए, ऑन ड्यूटी पुलिस पर्सनल के ऊपर अटैक करने के लिए उनके अगेंस्ट केस चार्ज किया है। ऐसा भी एलिगेशन है दोस्तों, पुलिस ने हॉस्पिटल में जाके अनीश को धमकाया था कि अगर आप इस केस के साथ प्रोसीड करेंगे तो आपका भी नाम हम इंक्लूड करेंगे वो ड्रग ट्रैफिकिंग केस में। इस तरह पुलिस ने धमकाए करके भी एलिगेशन से। अब दोस्तों साथ साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। क्या एक स्टेट पुलिस एक आर्मी ऑफिसर को अरेस्ट कर सकता है, भले वो यूनिफॉर्म में है या नहीं है? नंबर 1, स्टेट पुलिस एक आर्मी ऑफिसर को डायरेक्टली तब अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनीवन्स परमिशन जब वो ऑफिसर रेप, मर्डर और अबडक्शन और किडनैपिंग से रिलेटेड केसेस में अक्यूज्ड है। और कोई भी केस में स्टेट पुलिस आर्मी ऑफिसर को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रेजेंट करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ही कैनॉट बी हैंडकफ्ड, हथकड़ी नहीं पहना सकते, एंड द पुलिस कैनॉट कीप द आर्मी ऑफिसर इन कस्टडी फॉर मोर देन 2 आवर्स विदाउट परमिशन ऑफ द नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन हेडक्वार्टर्स। समझ गए आप, 2 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते, नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करना होगा। और ये परमिशन किससे लेना है, स्टेशन कमांडर से। स्टेशन कमांडर का रैंक हमेशा ब्रिगेडियर के ऊपर होता है, नेवी में तो कॉमोडोर, एयरफोर्स में तो एयर कॉमोडोर, ठीक है। नाउ अगर स्टेशन कमांडर परमिशन नहीं देते हैं तो पुलिस को, उस ऑफिसर को, मिलिट्री पुलिस को हैंड ओवर करना होगा। Also, the judiciary grants the army to carry out the court of inquiry based on first report followed by summary of evidence and summary general court martial। तो बेसिकली जुडिशरी ऑलरेडी आर्मी को ये परमिशन ग्रांट करते हैं दोस्तों, वो अपना एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा सकते हैं उस केस से रिगार्डिंग, ठीक है। एंड द जजमेंट ऑफ समरी जनरल कोर्ट मार्शल इज रेस्पेक्टेड बाय इंडियन सिविल जुडिशरी। ध्यान रखना होगा, जो आर्मी कोर्ट होगा ना, बेसिकली कोर्ट मार्शल कोर्ट वगैरह रहता है, उन्हें हमारा इंडियन सिविल जुडिशरी रेस्पेक्ट भी करते हैं। एंड द फाइनल जजमेंट ऑफ सिविल जुडिशरी इज एज पर द समरी जनरल कोर्ट मार्शल। तो बेसिकली आर्मी का जो समरी जनरल कोर्ट मार्शल होगा, उनके जजमेंट के बेसिस पर होगा सिविल जुडिशरी का भी जो जजमेंट है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस के बारे में बताया हुआ है जो मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के मेंबर्स, ठीक है। सेक्शन 45 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्या कहता है? प्रिविलेज इन मैटर ऑफ अरेस्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45, नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैन बी अरेस्टेड बाय सिविल पुलिस फॉर एनीथिंग डन और परपेट्रेटेड टू बी डन बाय हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। ऑफिशियल ड्यूटीज के डिस्चार्ज के टाइम पर अगर कोई मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ने कोई ऑफेंस किया, इसके लिए सिविल पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई बड़ी गलती किया है, बड़ा ऑफेंस किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न लेना पड़ेगा उन्हें अरेस्ट करने के लिए। इन अदर केसेस द सिविल पुलिस कैन अरेस्ट बट इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द कमांडिंग ऑफिसर अबाउट द सेट अरेस्ट। देखिए, अगर ऑफिशियल ड्यूटीज के टाइम पर नहीं है तो उन्हें अरेस्ट तो कर सकता है, पर इमीडिएटली उनके कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द सेट अरेस्ट। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, अरेस्ट करने के बाद ना कोई प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं कर सकता। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को पुलिस अरेस्ट करते हैं ऐसा कोई क्राइम के लिए जो इंडियन पीनल कोड के अंडर एक ऑफेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये केवल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए नहीं, किसी के लिए भी ऐसे ही है। किसी को भी पुलिस अरेस्ट करते हैं 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या फिर बेल देना है, जो भी है, ठीक है। पर अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को पुलिस अरेस्ट करते हैं, उनको भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और उनके कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह एक पर्सन को हमने अरेस्ट किया है जो आपका स्टाफ है, ठीक है। अब कमांडिंग ऑफिसर जो है कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है उस इंडिविजुअल को मिलिट्री कस्टडी में छोड़ने के लिए, और इसके लिए कमांडिंग ऑफिसर को एक अंडरटेकिंग देना होगा कोर्ट को that he would be made available for police investigation or court proceedings whenever required। जब भी इनकी जरूरत होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए तो उनको अवेलेबल कराएंगे। इस तरह कमांडिंग ऑफिसर को बेसिकली एक अंडरटेकिंग देना होगा कोर्ट को। वैसे देखा जाएगा तो इंडियन पीनल कोड के अंदर जितने ऑफेंसेस है ना, इसके लिए भी प्रोविजंस है आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट में। सो बेसिकली कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए यूनिट कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है उस इंडिविजुअल को मिलिट्री कस्टडी में छोड़ने के लिए। उनके लिए जो पनिशमेंट होगा, उनका जो ट्रायल होगा, वो सब कोर्ट मार्शल के थ्रू होगा, ठीक है। वैसे दोस्तों हमारा जो सिविल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उससे तो मच फास्टर होगा, कोर्ट मार्शल जो है बहुत जल्दी डिसीजन हो जाएगा। सो कुल मिला के दोस्तों, द सिविल पुलिस मे नॉट अरेस्ट ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फॉर माइनर ऑफेंसेस बट वुड रादर मेक ए रिपोर्ट टू हिज यूनिट। तो सिविल पुलिस को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस मेंबर को अरेस्ट किया करके उनके यूनिट को इन्फॉर्म करना चाहिए। यूनिट जो है उस मेंबर को मिलिट्री कस्टडी में ले लेंगे कोर्ट को रिक्वेस्ट करके, और उस इंडिविजुअल को जो पनिशमेंट देना है वो कोर्ट मार्शल के थ्रू सुनाएंगे। वैसे ऑफेंडर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वेरी प्रॉम्प्ट है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया जनरल कोर्ट मार्शल का जो जजमेंट होगा उसे हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं सिविल जुडिशरी भी। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करें, अगर ये एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो चारों पुलिस ऑफिसर्स को अभी जो सस्पेंड किया है ना, उन्हें डिसमिस करना चाहिए। एक सोल्जर का वैल्यू क्या है ये समझा देना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।